नीट के 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा परीक्षा, इन्हें ग्रे मार्क्स मिले थे। एग्जाम नहीं देंगे तो ग्रे मार्क्स बिना पुराना रिजल्ट जारी होगा। नीट एग्जाम में ग्रे मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इनके स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के जरिए ही किए जाएंगे। ऐसा कैंडिडेट्स के लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं देंगे उनका रिजल्ट ग्रे मार्क्स के बिना पुराने स्कोर कार्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रे मार्क्स दिए गए थे उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। एनटीए के वकील ने बताया कि दोबारा परीक्षा को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये 23 जून को आयोजित की जा सकती है। नतीजे भी जून में ही जारी किए जा सकते हैं ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग एक साथ हो सके। सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज 13 जून को एनईटी यूजी 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में मांग है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए। एनटीए ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रे मार्क्स दिए हैं, जिस पर सवाल खड़े किए गए हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना किया था। इससे पहले 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई की थी। इसे रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर किया गया था। कैंडिडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुए गड़बड़ी की शिकायत की थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और एनटीए को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 में पेपर लीक, ग्रेस मार्किंग सहित अन्य गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें जवाब चाहिए। नोटिस में बेंच ने केंद्र और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सही है। वहीं 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने और कथित पेपर लीक की 4 नई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने एनटीए को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई रखी है। इसमें सुनवाई रोस्टर करेगी। सांसद का दावा 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 720 में से 720 अंक पाने वाले सभी 67 छात्र फरीदाबाद क्षेत्र से हैं। इस परीक्षा की पारदर्शिता पर कई सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए इस मामले में पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इसने 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। 20,000 स्टूडेंट्स ने की है शिकायत। देश भर में नीट यूजी 2024 को लेकर अलग अलग राज्यों में लगभग 20,000 स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थी, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें की गई हैं। ग्रे मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया। वहीं एग्जाम के पहले एनटीए की तरफ से जारी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं था। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देना सही नहीं है।